खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई शाहजेब। अब मैं पीछे नहीं होने दूंगा तुम्हें, कभी नहीं भाई। मैं सुकून से मर सकता हूँ, बकवास मत किया करो। वालिद ने शाहजेब को डांटा और वो उठकर दोनों बेटों को सीने से लगा लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। शाहजैन, चांदनी को बहू के रूप में पाकर मेरी तो हर मुराद पूरी हो गई। सच कहूँ तो मेरे दिल की बात महराज ने आज पूरी कर दी। जैनब बेगम ने शमीम बेगम के गले लगकर खुशी का इजहार किया और इसी मोहब्बत से उन्होंने शाहजैन को भी गले से लगाया और ऐसे ही गले से लगा कर रखा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजैन, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम देखना, पलकों पर बिठा कर रखूंगी मैं चांदनी को। वो तीनों खवातीन आबदीदा हो गई थी। इन खवातीन का यही रोला होता, अच्छी बात पर भी आंसू बहा बहा कर सत्यानाश कर देती। अब्बा जी जीते रहो मेरे बच्चों, सदा सुहागन रहो। मैं चांदनी और बहरोज के रिश्तों को आज पक्का करता हूँ। बहरोज इस बार आएगा तो दोनों की शादी करवा देंगे हम। किसी को कोई एतराज नहीं अब्बा जी। अगर आप हमदान और वजदान से भी पूछ लें, वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो, कल ही बात करेंगे सबसे। चांदनी, चांदनी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा क्या सुनकर आ रही। नाला बाजी क्या हो गया? चांदनी दादा जान के कमरे से आ रही। वो लोगों ने बहरोज का रिश्ता पक्का कर दिया है। चांदनी के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। व्हाट? क्या? वो एकदम से बेड पर गिरी थी। ओफो, ऐसे मरने से पहले नाम तो सुनती जाओ। मेरी बला से मुझे क्या गर्ज किससे किया है? मेरी मोहब्बत तो अधूरी। अरे पगली, बहरोज और तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, समझी? क्या क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच में। चांदनी के आंसू साफ करते हुए उन्होंने माथे पर बोसा दिया था। अब तुम बहरोज का नाम छुप छपा कर नहीं, खुलकर सबके सामने ले सकती हो। अब तुम्हारा हक होगा तुम्हारी मोहब्बत पर। चांदनी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम बहरोज जैसे काबिल और हैंडसम यंग मैन को डिजर्व करती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ बहरोज। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने बहरोज का बाजू पकड़कर वापस बेड पर खींच लिया था। राबिया, अभी तुम होश में नहीं हो। हम कल सुबह बात करेंगे। तुम सुबह बात नहीं करोगे मुझसे बहरोज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं है। हमें अभी वक्त ही कितना हुआ है साथ। राबिया, शादी एक बहुत बड़ा फैसला और मैं अपनी फैमिली। तो ऐसा करो, मुझे जहर दे दो, मुझे जान से मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती बहरोज। बहरोज की गोद में सर रखे उसने आंखें बंद कर ली थी, उसे लाजवाब छोड़कर। राबिया, मुझे वक्त चाहिए। तो फिर मेरा मरा हुआ मुंह। शट अप। नहीं बहरोज, अब मैं तंग आ गई हूं अकेले रह रहकर। इस दुनिया में कोई मेरा नहीं, कोई भी। और अब मैं खुदकुशी कर लूंगी। हम जल्दी शादी करेंगे, ओके? अब रिलैक्स हो जाओ। मरने की बात मत किया करो राबिया, मुझे तकलीफ होती है। कुछ देर बाद राबिया को सुलाकर बहरोज उसके घर से जैसे ही चला गया, राबिया ने हारून के नंबर पर कॉल मिलाई। प्लान कामयाब हो गया। बहरोज शादी के लिए मान गया। थैंक्स टू यू हारून, तुमने मुझे बहरोज दिया है, मुझे दुनिया दे दी। मेरा इनाम मुझे कब मिलेगा राबिया? डील के मुताबिक बहरोज की कंपनी में मुझे शेयर्स चाहिए। मुझे शेयर्स क्या, पूरी कंपनी नाम लगवा दूंगी तुम्हारे। वाह, और बहरोज कर देगा ऐसा? वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बस एक बार उसकी बीवी बन जाऊं। वो कहते कहते चुप हो गई थी। डोंट वरी, मुझे पहले भी यकीन था कि तुम्हें बहरोज से मोहब्बत होगी। मैं जानता हूं तुम ये सब उसकी दौलत और उस लाइफ स्टाइल के लिए कर रही हो ये सब। ऐसी बात नहीं हारून, मैं बहरोज से कहा ना, डोंट वरी। हारून कहा लगाते हुए फोन बंद कर चुका था। मोहब्बत और ये करेगी बहरोज से? बिच। या अल्लाह, बहरोज हाकिम, वाह, जस्ट वाह। अल्लाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसे मेरे नसीबों में लिखने के लिए। बेड पर पड़े टेडी बियर को गले से लगाए वो लेट गई थी और साथ ही रूम डोर ओपन हुआ था। चांदनी बेटा, जाग रही हो? आपके गले लगे बगैर नींद नहीं आती मामा। इतनी बड़ी हो गई हो के
कुछ नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो संजीदा हो गई थी। चांदनी, जो वालदा के लहजे को जांच गई थी, वो एकदम से खामोश हुई। उसे अब डर लग रहा था कि रिश्ते की बात होने से पहले ही खत्म ना हो गई हो। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी उस रिश्ते के लिए। चांदनी बेटा, क्या तुम्हें बहरोज अच्छा लगता है? मामा, आप ये क्यों पूछ रही? ऑफ कोर्स अच्छे लगते हैं, बचपन से साथ रहे खेले हैं। चांदनी, अगर तुम्हारे बाबा बहरोज से तुम्हारी शादी करना चाहें तो तुम हाँ कर दोगी? क्या तुम तैयार हो? मामा, बाबा जो कहेंगे जो करेंगे मुझे मंजूर होगा, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। अब के शाहजेन इरिटेट हो गई थी। क्या मतलब मामा? क्या आपको बहरोज मेरे लिए पसंद नहीं? पसंद में और जिंदगी गुजारने में बहुत फर्क होता है। मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि शाहजेब जल्दी कर रहे हैं। पिछले कुछ साल से वो बाहर के मुल्क में है। कैसे रहा, क्या किया, कुछ इल्म नहीं। और शाहजेब, मामा प्लीज रिलैक्स, प्लीज क्या हो गया है? वो मेराज ताया का बेटा है, बहरोज की बात कर रही हैं आप? किसी अरे गहरे के नहीं। मुझे पसंद है। मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें पसंद है। तुम किसी जबरदस्ती में या अपने बाबा की मोहब्बत में नहीं कह रही। चांदनी का हाथ जैसे ही अपने सर पर रखा था, चांदनी का वजूद कांप गया था। मामा, मेरी कसम खाकर कहो तुम खुश हो कि तुम उसे पसंद करती हो? बेटा, बाबा के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। तुम नहीं जानती, तुम हमारी लाडली हो, हमारी कुल कायनात। अगर तुम्हें कोई भी... मामा, मुझे तब से बहरोज पसंद है जब से पसंद करने की समझ आई। ओह। शाहजेन की चांदनी को समझाने की 101 तरह की तहरीकी धरी रह गई थी जब उनकी बेटी ने अपनी पसंद का इजहार किया और वो उल्टे पांव अपने बेडरूम में वापस चली गई थी। महराज, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अपने शौहर के हाथों को माथे से लगाए जैनब बेगम ने अपनी खुशी का इजहार किया। जैनब, मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी चांदनी और बहरोज के रिश्ते की बात करने की। इससे पहले क्या महराज? वो बेड पर बैठ गए थे। इससे पहले कि वजदान अब्बा जी सफवान और चांदनी के रिश्ते की बात करता। क्या सफवान? ये कब हुआ? फरहीन ने तो कभी ऐसी बात नहीं की थी महराज। चांदनी बेटी है ही ऐसी। तुम्हें याद होगा, पिछले माह कलसूम खाला ने हमारे यहाँ आने की बात की थी। ईद पर उन्होंने जमुर्द के बेटे का रिश्ता लेकर आना था। या अल्लाह, मैं वजदान या हमदान को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, पर चांदनी जैसी साफ दिल लड़की फिर हमारे बेटे को नहीं मिलेगी। वो हीरा है बेगम। मैं जानती हूँ महराज, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे सच में बहुत खुश कर दिया। बस बहरोज से सुबह ही फोन पर बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शादी की बात नहीं करनी, जब वापस आएगा तब करेंगे। पर बेगम, मेहरबानी कीजिए, अभी बहरोज से शादी का मत कहिएगा। शाहजेन, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रोए जा रही हैं? खुश नहीं है? मुझे आप एक बात बताएं, क्या उम्र है अभी चांदनी की? 21 साल? बस क्या बोझ है हमारी बेटी आप पर जो आप उसकी शादी इतनी जल्दी कर रहे हैं? बस इतनी बात। अरे मेरी ब्यूटी वाइफ, मैंने घाटे का सौदा नहीं किया। अब हमारी बच्ची सारी उम्र हमारी आंखों के सामने रहेगी। वो हंस दिए थे। मेरा दिल नहीं मान रहा शाहजेब, पता नहीं क्यों। बहरोज के नाम पर मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज आप इस रिश्ते को यहीं रोक दें। शाहजेन, मेरा भतीजा इतना गया गुजरा भी नहीं है। अपना कारोबार सेट है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है और हमारी चांदनी की तालीम इतनी है कि वो कल को ताना नहीं देगा। क्या हमारी बेटी अनपढ़ है? अच्छे बुरे सही भले की तमीज है। आप भी जानती हैं क्यों इंटर के बाद कॉलेज छोड़ना पड़ा उसे। आप क्यों अब उसकी बीमारी का तस्करा छेड़कर बैठ गए हैं शाहजेब? मैं बहरोज की खूबसूरती और कारोबार को देखकर किरदार जैसी अहम चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या कहा? फिर से कहो। किरदार? क्या लगता है कि वो बद किरदार होगा? इतने साल बाहर के मुल्क रहना, आजाद ख्यालात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले माहौल में किरदार मशकूक हो ही जाते हैं शाहजेब। इनफ इज इनफ। शाहजैन, बस कर जाएं। आपको एकदम से बहरोज करप्ट लगने लगा क्योंकि एकदम से ही मेरी बेटी उसके साथ जोड़ दी गई। आपके सामने सब बातें हुई। आपने पूछा एक बार, सबके सामने भाई साहब को तो ग्रीन सिग्नल दे दिया था। बीवी से पूछना तो दूर की बात, आपने किसी के सामने चांदनी से पूछने तक की बात ना की। शाहजैन,
जान प्लीज यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। आप मेरी बात। चेहरे पर उंगली रखे शाहजेब ने अपनी बीवी को कुछ पल के लिए खामोश करवाकर बेड पर बिठा दिया था। शाहजैन, आपका खौफ घबराहट जायज है, पर वो मेरा भतीजा है। बहरोज मेरा लाडला है इसलिए नहीं, बल्कि मैंने उसकी परवरिश की है। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है, इसलिए मैं आंखें बंद करके उस पर, अपने भाई और भावच पर यकीन कर रहा हूं। मैं गारंटी लेता हूं, भरोसा रखो मुझ पर। अगर कल को हमारी बेटी के साथ गलत हुआ तो मेरे मुजरम आप होंगे शाहजेब। अल्लाह ना करे, अगर कभी कुछ गलत हुआ तो बहरोज के कान मैं पकड़ूंगा, वादा रहा। अब मुझे चाय चाहिए, और फ्रिज में जो चॉकलेट पड़ी थी वो भी ले आना। हम आज अपनी बेटी के कमरे में उसे तंग करके वहीं सोएंगे। और वो तकिया और कंफर्टर उठाकर चले गए थे, पीछे हंसती हुई शाहजैन को छोड़कर। वो अपने शौहर के लिए चुप हुई थी, पर तसल्ली उनको अभी भी नहीं आई थी इस रिश्ते पर, और वो अपनी पूरी तसल्ली करना चाहती थी। इब्राहिम भाई, मुझे आपसे मिलना है। मैं आज शाम की फ्लाइट से निकलूंगी इस्लामाबाद के लिए। अब तुम हमें डरा रही हो शाहजैन, क्या बात है? मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ लाहौर। इनफैक्ट अम्मी मिलना चाहती हैं तुमसे। भाई मैं आती हूँ, प्लीज वेट कीजिएगा। शाहद को मैंने बता दिया है आने का। मैं परेशान हो रहा हूँ अब। क्या बात है? बात फोन पर करने वाली नहीं है, मिलकर बताने वाली बात है। चांदनी को भी ले आना, दिल उदास हो रहा है सबका। 2 माह हो गए मिले हुए। नहीं भाई, मैं अकेली आऊंगी, खुदा हाफिज। बहरोज के लाइफस्टाइल को जाने बगैर मैं यकीन नहीं कर सकती किसी पर भी, और वादे के मुताबिक शाहजैन अपनी वालदा की तबीयत का बहाना बनाकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई थी। शाहजैन, मैं भी चलता हूँ साथ। चांदनी भी जिद कर रही है जाने की। नहीं, मैं आ जाऊंगी, आप चांदनी का ख्याल रखिएगा। अपनी बेटी को गले से लगाए वो माँ एक मिशन पर निकल गई थी। तुम्हारी माँ भाई से मिलने नहीं, मेरी शिकायत लगाने गई है, और मोहतरमा समझती है कि मुझे पता नहीं चलेगा। बाबा, आप हंस रहे हैं, शिकायत कौन सी? चल क्या रहा है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी माँ चाहती है कि शादी अभी ना हो, बहरोज की मुकम्मल तहकीकात हो। तुम्हारी वालदा को मेरे भतीजे पर यकीन नहीं है। ऐसा क्यों है बाबा? बहरोज बहुत अच्छे हैं, कभी भी नजरें उठाकर नहीं देखा उन्होंने मुझसे, क्या किसी से भी नहीं। खुददार हैं, संजीदा मिजाज हैं, कम गो हैं। चांदनी अनजाने में बहरोज की तारीफों के पुल बांधने लगी थी, और शाहजेब साहब हंसते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए। मेरी बेटी को भी मेरा भतीजा पसंद है। माँ को जब मैं वापस लेकर आऊं तो यही सब बताना है। अब मैं जा रहा हूं पीछे पीछे। चांदनी के सर पर प्यार देकर वो भी मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ के पीछे पीछे इस्लामाबाद चले गए थे। आपको मालूम था डैड? सब मालूम था। वजदान, आप जानते थे कि सफवान चांदनी को पसंद करता है? मैं और डैड दोनों जानते थे मामा। भाई तो कभी ना बताते, हमने ही जबरदस्ती की। तुम कब से इन सब बातों में दखल अंदाजी करना शुरू हो गई? जाओ कमरे से। फरहीन बच्ची पर गुस्सा मत कीजिए, गलती मेरी है। वजदान साहब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की तो सफवान ने बाजू झटक दिया था उनका। आप बात करें जाकर दादा से, मैं राज ताया से बात करें, मुझे नहीं पता, जमीन आसमान एक कर दें। चांदनी मेरी है, वो मुझे मिलनी चाहिए। सुना आपने? बकवास बंद करो बदतमीज। वजदान साहब ने एक जोरदार थप्पड़ मारा था, और सफवान ने तैश में शीशे पर मुक्का मारकर अपने जुनून जाहिर किया था। इस वक्त खून से भरा हाथ लिए वो अपने कमरे से सीढ़ियों और भरे हुए घर से बाहर निकल गया था। सफवान, सफवान क्या हुआ? मुश्तबा साहब की आवाज को भी दरगुजर करके वो बाहर चला गया था। वजदान, वजदान क्या हुआ सफवान को? वजदान जल्दी से नीचे आए थे। वो जो बच्चे आपस में लड़ रहे थे सबके सब मौके से फरार, यहां वहां गायब हो चुके थे। मैन हॉल में एकदम से मुश्तबा साहब की कचहरी लग चुकी थी। इसका दिमाग खराब हो गया है अब्बाजी, मैं माफी मांगता हूं। ये तो कोई बात ना हुई। शीशा टूटने की आवाज आई। वो जख्मी हालत में बाहर निकला। वजदान, कोई बात हुई है? बताओ क्या बात है? वजदान साहब जब वालिद को बताना चाहते थे सफवान की पसंद का, उसी वक्त महराज साहब ने नफी में सर हिलाकर छोटे भाई कुछ ना बताने की वार्निंग दी थी, और वजदान साहब बेबस हो गए थे इस लम्हे। वो औलाद की खुशी के लिए अपने भाई की मुखालफत नहीं कर सकते थे, कभी नहीं। वजदान, मैं कुछ पूछ रहा हूं। अब्बाजी कुछ नहीं, दरअसल उसने दोस्तों के साथ लंदन जाने का प्लान किया था।
और मैंने डांट दिया, वजदान, अब्बा जी मेरी बात सुने, वजदान तुम जाओ। महराज साहब वालिद को अपने साथ ले गए थे। जाने अनजाने में एक सियासत की लहर दौड़ी थी हाकिम खानदान में। और फिर क्या, मैं उसे डॉक्टर के ले गई थी ड्राइवर चचा के साथ। अब लैला ठीक है। बिल्ली के बच्चे को गोद में रखे वो उसके छोटे छोटे बाल सहलाने लगी। चांदनी आपी, खबरदार जो आपने इस हाथ से अब मुझे प्यार किया तो। अच्छा, इस हाथ को क्या हुआ? लैला कोई मसला हो रहा है? बिल्ली को अपनी तरफ मतवज्जा किया तो वो मियाऊं मियाऊं करती सामने खड़ी चांदनी की कजन को गुस्से से दांत दिखाने लगी। सीरियसली, अगर इसकी जगह कोई कुत्ता होता तो मुझे काट चुका होता। वैसे सोच रही हूं एक शेर भी होना चाहिए। और चांदनी के पास बैठे सब कजन्स का मुंह खुल गया था। ओह खुदा, मैं की करा। जब वो सब वापस अंदर भाग गए तो चांदनी ने ऊंची आवाज में कहा। अभी वो अपनी बात कर रही थी जब उसकी नजर सफवान पर पड़ी। वो जो जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश में था। सफेद रंग की गाड़ी पर सुर्ख रंग जैसे जैसे गिरने लगा। वो जल्दी से उठ गई थी। सफवान भाई क्या हुआ? नॉट नाउ चांदनी, भाई मत बोला करो, मुझे कितनी बार कहा। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया तो ड्राइवर एकदम से चांदनी के दिफा में आगे आए और बागीचा साफ करता माली भी। पर सफवान भाई, तुम सच में इतनी मासूम हो या जानबूझकर मेरी फीलिंग को नजरअंदाज करना अच्छा लगता तुम्हें? उसने गाड़ी के साथ चांदनी को जैसे ही पिन किया था, चांदनी एकदम से शॉक हो गई थी। सफवान बा, एम सॉरी। वो उसे दरवाजे से पीछे किए गाड़ी में बैठ गया था। बहरोज, आपने पूछा था चांदनी कैसी है? लो देख लें कैसी है। मिशेल ने जो वीडियो अभी अभी बनाई थी उसने बहरोज को व्हाट्सएप कर दी थी। वो दिन था जिसमें दुश्मनियां शुरू हुई थी, छोटों की भी और बड़ों की भी। डर्टी पॉलिटिक्स। बहरोज, हम बाहर चलेंगे आज, और प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा चलेंगे, पहले खाना खाओ और वादा करो फिर तुम ड्रिंक नहीं करोगी। तुम भी वादा करो मुझे फिर अकेला नहीं छोड़ोगे बहरोज। मैं वादा। बहरोज का मोबाइल बजा था। 1 मिनट, किसका मैसेज आ गया? इतने संजीदा हो गए? नहीं, मेरी कजन का मैसेज। वो मैसेज करती तो नहीं, पर बहरोज ने कहते कहते वीडियो पर क्लिक किया था और कुछ सेकंड की वीडियो ने उसके चेहरे के तासुरात बदल दिए थे। व्हाट द हेल, ये क्या बेहयाई है? वो एकदम से कुर्सी से उठ गया था। बहरोज, क्या हुआ? मुझे हैरत शाहजेब चचा पर है। डिस्कस्टिंग। हुआ क्या, बताओ तो सही। हर बात तुम्हें बताना जरूरी है, वो गुस्से से कहता चला गया था वहां से। अरे इसे क्या हुआ? बाइपोलर बनता जा रहा है। वो ब्रेकफास्ट करने लगी थी, उसे फिक्र नहीं थी बहरोज के पीछे भागने जितनी पागल नहीं थी वो बहरोज हाकिम को अपने इशारों पर भगाना चाहती थी बस। शाहजैन, मेरी बच्ची। फहमीदा साहिबा बेटी को गले लगाए अशबार हुई थी। अच्छा, बस बेटी को मिलना है, दामाद की कोई वैल्यू ही नहीं। शाहजेब साहब ने सबसे ज्यादा अपनी बीवी को हैरान किया था। शाहजेब, उफ अल्लाह क्या? माँ जी, ये आपकी बेटी मुझे अकेला छोड़कर आ गई थी। झूठे, मैं चांदनी को भी छोड़कर आई। अकेले कब थे? वो दोनों मियाँ बीवी आमने सामने थे। उनकी नोक झोंक ने सबको और एक्साइटेड कर दिया था। इब्राहिम, देख लो अपनी बहन को, अब शौहर को झूठा भी कह रही है। या अल्लाह, तुम दोनों हमें भी मिलोगे या लड़ते रहोगे? छोड़ें अपनी बेटी को, मुझे मिलें। शाहजैन को पीछे किए वो अपनी सास के गले लगे थे और सबको मिलते मिलाते वो उनके साथ बैठ चुके थे और शाहजैन खुले मुंह के साथ वहीं हाल में खड़ी रह गई। होता है मैडम। इब्राहिम साहब की बीवी और शाहजैन की भाभी ने हंसते हुए शाहजैन का मुंह बंद किया था। इन्हें मैं चांदनी के पास छोड़कर आई थी, भाभी। पर क्या करे, ऐसी हसीन बीवी को भी अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा भाभी। पीछे से शाहजेब की आवाज पर शाहजैन के दोनों गाल लाल हो गए थे। चलो मेरी शहजादी। अब के भाई शाहजैन को अपने साथ अंदर ले गए थे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही जैसे। वाह चांदनी जी, क्या आवाज है। नवाजिश नवाजिश। चांदनी ने सोफे से नीचे उतरते हुए शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए कहा था। शाम के इस पहर बच्चे टेरेस पर रोजमर्रा की तरह गपशप लगा रहे थे जब सफवान भी वहां आ गया था। अब के हाथ पर चांदनी की नजरें गई
तो सफ़वान ने पट्टी बंधे हाथ को ऊपर करके देखा दिया था उसे। अब मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, वो कहते ही दूसरे कोने पर चला गया था टेरेस के। चांदनी प्लीज थोड़ा सा मुकम्मल तो करो, बहरोज भाई ऑनलाइन हुए हैं, ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। साइमा बाजी की बात पर चांदनी की सांसें तेज हो गई थी। उसमें हिम्मत न रही कि वो मोबाइल स्क्रीन पर उस शख्स को देख ले जिसे इतने सालों से देखा नहीं था उसने। प्लीज चांदनी आपी, सभी चिल्लाने लगे तो चांदनी ने आंखें बंद करके खोली थी। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। उसकी नजरें कहीं और थीं और सफ़वान की नजरें उस पर। वो कभी साइमा के हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रहा था, कभी चांदनी को। एक ख्वाहिश थी, वो भी अधूरी रह गई। सरगोशी पर आंख से आंसू का एक कतरा गिरा तो उसने सर्द आह भरी थी। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। सफ़वान भाई चाय? थैंक्स। वह नजरें नहीं हटा पाया था चांदनी से एक पल को भी। इस तरह पैरों तुझे सोचता रहूं मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। बहरोज ने सबसे फोन पर बात की सिवाय मेरे। ओफो, तुम्हें बताया ना सिग्नल वीक थे, बंद हो गया। मैं अब करवा दें। और साइमा के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उन्हें लगा था कि चांदनी शर्मा कर बात करने से मना कर देगी, क्योंकि वो बहरोज का मैसेज पढ़ चुकी थी जिसमें उसने अपने बहन को सख्ती से मना किया था चांदनी से बात करवाने पर। वजह साइमा को भी नहीं मालूम थी। नहीं उठाएंगे, देख लीजिएगा। और वैसा ही हुआ था। बहरोज ने तंग आकर अपनी ही बहन की आईडी को ब्लॉक कर दिया था। यहां उस रात चांदनी ने अफसरदा होकर रोकर गुजारी और वहां बहरोज राबिया को डिनर डेट पर ले गया था कुछ माह बाद। चांदनी बेटा पहले ये खा लो। नहीं बस बड़ी माँ बस। बाकी का जरा मेरे मासूम से कमजोर अब्बू को भी खिला दें। महराज साहब के बाजू को पकड़े अपनी कुर्सी पर बैठा दिया था चांदनी। मासूम और ये जैनब बेगम ने तंजिया अंदाज में कहा था। देख लें बेगम, बच्चों के सामने कह रही हैं। भूल गई मेरी मासूमियत शादी के बाद 1 हफ्ता तो मैं अपने ही बेडरूम आने से डरता था। डाइनिंग रूम में मौजूद सब बच्चे बड़े हंस दिए थे। महराज साहब की बात सुनकर वो जितने सख्त थे, कभी कभार चांदनी के साथ मिलकर ऐसा शुगल कर लिया करते थे। बड़े अब्बू पहली बाल में सिक्सर, वाह वाह की बच्ची, अभी बताती हूँ। जैनब कान पकड़ने लगी थी चांदनी के जब महराज साहब दरमियान में खड़े हो गए। खबरदार मेरी बेटी को कुछ कहा बेगम, वरना क्या मिस्टर महराज। ताया अबू, ताई अम्मी, ये लड़ाई देखने वाली होती। चांदनी पॉपकॉर्न तो मंगवाओ। ओ, ये सुनने की देर थी। दोनों ही उन बच्चों को गुस्से से देखने लगे और गुस्सा करते हुए भी क्यूट लगते ना। क्यूट कपल, बाय बाय। चांदनी इन दोनों को आंख मारते हुए चली गई थी वापस रूम में। चांदनी की बच्ची। आप दोनों ने ही बिगाड़ा, अब भुगतें। शाहजैन भी कहते हुए किचन में चली गई थी। हाँ, और जब महराज साहब की बेगम पांव पटक कर मंजर से गायब हुई, उन्होंने लाचारगी से छोटे भाई शाहजेब को देखा और फिर अपने वालिदैन को। हमारी तरफ तो देखना भी मत। आपकी लाडली ने मुझे भी बहुत दफा कमरे से आउट करवाया। शाहजेब और हंस दिया। ये रूटीन थी इस घर में। चांदनी की शरारतों से हाकिम विला गूंज उठता था और वो जगमगाता सितारा थी इस घर का। तो चाचू आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? शाहजेब चाचू ने क्यों ऐसा किया? अब बाबा कैसे हैं? मैं रात की फ्लाइट से वापस। नहीं बेटा, तुम ना आना। महराज भाई ठीक है। बहरोज, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही शाहजेब भाई क्या चाहते हैं। उन्हें क्या लालच पड़ गई कि हिस्सा मांगने की बात कर रहे हैं? घर में लड़ाई डाली हुई महराज भाई की खराब तबीयत के जिम्मेदार भी ये लोग हैं। वो शख्स अंधेरे में एक कॉर्नर में खड़े बहरोज से फोन पर बात कर रहे थे जब कॉरिडोर की लाइट ऑन की थी पीछे से, और वो शख्स घबरा गया था। विजदान, आप अंधेरे में खड़े क्या कर रहे हैं? अच्छा बहरोज, मैं अभी भाई के पास जा रहा हूँ। बेटा प्लीज किसी के सामने जिक्र मत करना कि मैंने बताया तुम्हें कुछ भी, प्लीज। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या इस कदर तंग किया हुआ है? मैं नहीं बताता। आप मुझे टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर दें। थैंक्स। खुदा हाफिज बेटा। बहरोज फोन बंद कर गया था। गरूर में सब आगे हैं। वजदान ने गुस्से से मोबाइल फोन को देखा
और फिर अपनी बीवी को। वजदान, आप कमरे में चलकर बात करेंगे, वो कहते हुए चल दिए और पीछे फरहीन उन्हें फॉलो करती हुई जैसे ही रूम में दाखिल हुई, वजदान साहब ने दरवाजा लॉक कर दिया था। वजदान, क्या हुआ है? आपने बहरोज से झूठ क्यों बोला? मेराज भाई तो बिल्कुल ठीक है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। क्यों डर रहे हैं? बात क्या है? कुछ बात नहीं, बस आप एक भाई के खिलाफ कर रहे हैं बहरोज को। झूठ बोला। शाहजेब भाई साहब ने तो आज तक एक फूटी कौड़ी ना ली जायदाद से, वो खुद मेहनत कर रहे हैं। आप अपने ही भाई को कैसे नीचा दिखा सकते? बहरोज के सामने इतना घटिया। चुप। वजदान साहब के उठते हाथ की तो तवक्को थी ही नहीं। फरहीन को वो चेहरे पर हाथ रख चुकी थी जहां अभी उसके शौहर ने थप्पड़ मारा। पहली बार हाथ उठाया। वजदान, बकवास बंद करो अपनी। सारी जिंदगी तलवे चाट कर देख लिए, क्या मिला मुझे? सब कुछ तो शाहजेब का होने वाला है। कभी वो आगे, कभी उसकी बेटी आगे, कभी उसकी बीवी आगे। मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा। अब जब मेरे बेटे ने एक ख्वाहिश जाहिर की, वो खुशी भी छीन ली मेराज भाई ने। अब मैं देखता हूं बहरोज कैसे अपनाएगा। उसके पाकिस्तान आने से पहले पहले इतनी नफरत भर दूंगा इन बाप बेटी के लिए कि वो शादी से इनकार कर देगा, देख लेना। वजदान, उसकी आंखें भर आई थी, पर वजदान साहब पर गुस्सा इतना सवार था कि वो सोचने समझने की सलाहियत खो चुके थे इस वक्त। एक लफ्ज नहीं, जैसा कहता हूं अब तुम वैसा ही करोगी, वरना क्या? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा फरहीन। वजदान, वो बिना कुछ सुने रूम से चले गए थे। फरहीन कितने घंटे अपने कमरे में बैठी रोती रही। रात होने को आई, मजाल थी कि कोई उसके पास आया हो, उसकी गैर मौजूदगी का पता करने, यहां तक कि उसके अपने बच्चे। और जब अंधेरे से भरे कमरे में दरवाजा खुलने पर रोशनी की एक किरण नजर आई तो वो कोई और नहीं, वो मासूम बच्ची थी जिसकी जिंदगी तबाह बर्बाद करने जा रही थी उसकी फैमिली। फरहीन चच्ची, कहाँ गायब हैं आप? डिनर पर नहीं आई? देखे, मैंने भी नहीं खाया, सीधा आपके कमरे में ले आई हूं। चांदनी की आवाज सुनकर फरहीन ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए थे। चांदनी बेटा, मैं नीचे ही आने वाली थी। नीचे भी सबको ऐसे ही लग रहा था चच्ची जान, पर आप नहीं आई। ट्रे रखने के बाद लाइट्स ऑन की तो फरहीन के चेहरे की उदासी चांदनी से छुप ना पाई और वो पास बैठ गई। क्या हुआ? आप कभी लेट नहीं हुई? सबसे पहले डिनर की मेज पर आप रेडी करती हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल। मुंह खोलें। और वो जैसे जैसे नवाला खिलाना शुरू हुई वैसे वैसे फरहीन की आंखें भरती चली गईं। आप जानती हैं रोना बुरी बात नहीं, इसे छुपाना बुरी बात है। चचा डांट रहे थे आपको तो आप यूं अफसुर्दा होकर बैठ गईं। आंसू दिखाए नहीं जाते, खासकर अनबेहिस लोगों को जिनको कोई परवाह ना हो। तुम्हारे चचा भी उनमें से एक हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो अपनी बेहिसी में किन मासूम लोगों को अजियत पहुंचा रहे। चांदनी की तरफ देखते हुए भी उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। चच्ची, ऐसी बात नहीं, वजदान चाचू इतने अच्छे हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, बाबा से मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो बेहिस नहीं हो सकते। प्लीज आप जितनी जल्दी हो सके अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। अपने दुपट्टे के पल्लू से फरहीन के आंसू साफ किए वो बहुत प्यार से समझा रही थी उन्हें, और दोनों का मालूम नहीं हुआ पीछे दरवाजे पर वजदान साहब खड़े थे। और जब वजदान साहब ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो चांदनी वजदान साहब को देखकर मुंह फेर चुकी थी। अरे, मैं तो बेगम को मनाने आया था, लगता है अपनी लाडली बेटी को भी मनाना पड़ेगा। नहीं, बस अब चच्ची जान को मनाएं, मैं जा रही हूं, इन्हें मुकम्मल खाना खिलाएं प्लीज। चच्चा को बेड पर बैठाकर जाने लगी थी जब चच्ची ने उसका बाजू पकड़ा था। तुमने कुछ नहीं खाया, कब तक सबकी फिक्र करते हुए लापरवाही करोगी? चच्ची, मेरी फिक्र करने वाले रूम में इंतजार कर रहे, बस आप अपना ख्याल रखें मेरी खातर। फरहीन के माथे पर बोसा देकर वो चली गई थी। फरहीन, आई एम सॉरी, मुझे हाथ उठाना नहीं चाहिए था। आप अभी भी हाथ उठाने पर माफी मांग रहे? उस बच्ची की जिंदगी खराब करने पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? वजदान, बेटियां सांझी होती हैं, समझ जाएं कि इससे पहले देर हो जाए और पछतावा रह जाए। वो उठकर चली गई थी, पीछे शौहर को लाजवाब छोड़कर।